हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा हो रही है क्या गर्मी? पहले बोलते थे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पर अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज की वीडियो में बात करूँगी मैं दीक्षा पांडे के ऊपर, और उससे रिलेटेड कुछ बात आपके साथ शेयर करनी है। तो दीक्षा पांडे को मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने अभी जिनको जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, जो कि अपने ससुराल से आ गई थी, मतलब ससुराल से उनको निकाल दिया गया था और उनके मम्मी पापा उनको अपने घर ले आए थे। उसके बाद वो धरना देने के लिए बैठी, थाने में गई, जिसके बाद उनकी सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था दीक्षा पांडे का। उसको रिलेटेड बहुत सारी रील्स बनाई गई जिसमें उसका मजाक बनाया गया। उसको बहुत कुछ बोला गया कि तुम कैसी औरत हो, अपना घर छोड़ आई, तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, इनकी सास जो है बहुत अच्छी है, बहुत कुछ बोला गया था। ठीक है। उसके बाद भी लेकिन दीक्षा पांडे ने अपना स्टैंड लिया। वो अपना, हाँ, लोगों ने बोला कि तुमको फेमस होना था, तुमको इंस्टाग्राम चलाना, फेमस होना था, तुम्हें अपने फॉलोवर्स बढ़ाने थे। अब वैसे दीक्षा अब यूट्यूब पे भी आ गई है और तुमने ये किया, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया उस लड़की को, है ना। लेकिन जब भी मैंने उस टाइम पे एक बात बोली थी, कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है जो अपनी बेटी का घर तुड़वाए। ठीक है। अगर उसके माँ बाप ने 9 महीने पहले शादी की थी तो शादी इसलिए नहीं की थी कि वो अपनी बेटी को 9 महीने बाद अपने घर ले आएंगे। ठीक है। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी उस ससुराल में अच्छे से रहे, सुख शांति से रहे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे जाती हैं कि माँ बाप को, जो दीक्षा के पापा ने फैसला लिया है वो बहुत सही फैसला लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा के पेरेंट्स के जैसे होते हैं, जो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, अपने घर लेके आते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि शादी के बाद लड़की का कोई घर नहीं होता है, ना मायका होता है, ना ससुराल होता है। लेकिन दीक्षा के पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, उसको अपने घर लेके आए, जो कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है समाज को। समाज के ठेकेदारों ने उनको बहुत गलत सलत बोला है, बहुत कुछ बोला है। ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पर दीक्षा के पेरेंट्स दीक्षा को सपोर्ट ना करते तो आज दीपिका की जगह दीक्षा पांडे के लिए जस्टिस फॉर दीक्षा कर रहे होते। ठीक है। तो अभी मैं इससे रिलेटेड एक आपको बात बताती हूँ। अभी एक मर्डर हुआ है 2-3 दिन पहले दीपिका का। ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पहले मारा, उसके बाद छत से उसे नीचे फेंक दिया। ठीक है। दीपिका बहुत ही सुंदर लड़की थी, गुर्जर समाज से आती थी वो। ठीक है। नोएडा की रहने वाली थी। बहुत अच्छी उसके फादर ने शादी की थी। उनका कहना था कि हमने शादी कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। ठीक है। गाड़ी भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बार बार बोलती थी अपने मायके वालों से कि भाई मेरे को यहाँ परेशान किया जा रहा है, मैं यहाँ पर मुझको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप क्या करते थे? समाज के डर से, सिर्फ समाज के जो ठेकेदार हैं उनके डर से, कि अगर हम अपनी बेटी को अपने घर ले आएंगे तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अब शादी की थी 14 महीने पहले और 5-7 महीने पहले और तुम फिर से अपनी बेटी को घर ले आए, जरूर लड़की में कुछ कमी होगी, है ना। लोग ये बोलते हैं लड़की में कुछ कमी होगी, लेकिन जब वो लड़की मर जाती है, ठीक है, जब सब लोग कैंडल मार्च निकालेंगे जस्टिस फॉर दीपिका, जैसे अब दीपिका के साथ हो रहा है। ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसने बताया, अपनी बहन को ही बताया, अपने पेरेंट्स को ही बताया कि मुझको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स का, समाज को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि किसी को अपनी बेटी बुरी लगती है, अपनी बेटी किसी को बुरी लगती है, क्योंकि बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, तब जाके अगले को देते हैं। ठीक है। तो अपनी बेटी किसी को बुरी लगती है, लेकिन समाज के डर से माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम एडजस्ट करो, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो लड़की मायके वालों को बताना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि मायके से सिर्फ एक रिप्लाई आना है, समाज के ठेकेदारों के डर की वजह से कि कुछ नहीं होगा, आप एडजस्ट करो, सब अच्छा हो जाएगा। और उस सब अच्छा होने चक्कर में आज वो लड़की हमारे बीच नहीं रही है। ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात बोलने आई हूँ, सबसे पहले तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। ये मत कहो कि शादी 18 साल की हो गई, ये तो 20-21 साल की होगी, इसकी शादी कर दो। नो, अपनी लड़की को सेल्फ डिपेंड बनाओ। उसको बोलो अगर तुम्हें कोई एक बार मारता है तुम उसको 2 बार मारो। ठीक है। और जो ये बोलते हैं ना कि अब बहुत सी लड़कियाँ, ये तो वो लड़कियाँ हैं, दीक्षा पांडे हो गई, दीपिका हो गई, जो उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए आवाज़ भी उठाई।
लेकिन कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं हमारे समाज में जो सिर्फ इस डर से कि पेरेंट्स की बदनामी होगी, माँ बाप के, कभी माँ बाप को सोचकर, कभी कुछ सोचकर चुप रहती हैं, बताती नहीं है कि उनके साथ क्या टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको डर रहता है कि ससुराल में तो मारेंगे पीटेंगे, फिर भी रह रही हैं, अगर मायके चले जाएंगे तो मायके में कौन रखेगा, क्योंकि उनको मायके से बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं शादी हो गई, अब हमारा पल्ला इससे हट गया, अब इसके साथ जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हमारे समाज में उन पेरेंट्स की ज़रूरत है जो पेरेंट्स अपनी बेटी को सपोर्ट करें, अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़े रहें। अगर वो एक बार बताए कि मेरे साथ मेंटली टॉर्चर हो रहा है या फिजिकली टॉर्चर हो रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले। अपनी बेटी को ससुराल से मायके लाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपनी बेटी को ससुराल से लाने के बाद शमशान घाट पे ले जाते हो ना, वो अच्छा है, या बेटी को ससुराल से मायके में लाते हो वो अच्छा है। ये वही बेटी है जिसको तुम पैदा करते हो, पालते हो, पोसते हो, फिर किसी को दूसरे को दे देते हो, लड़की देते हो, साथ में सामान भी देते हो। ठीक है, और ये वो लोग जो इतना सब कुछ एक माँ बाप ने अगर अपनी बेटी दे दी तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कोई कीमत किसी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, उससे बड़ी दौलत कुछ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी वो है कि ये चाहिए वो चाहिए, यार सालों तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो सड़क पे कटोरा लेके बैठ जाओ ना, क्यों दूसरों की लड़कियों को मारते हो। तुम्हारी औकात नहीं है अगर किसी की लड़की को पालने की, तुम चाहती हो कि तुम्हारा ज़िंदगी भर का खर्चा मायके वाले उठाएं, तो सड़क पर कटोरा लेके बैठ जाओ, तुम्हारे लिए उससे अच्छी जगह कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, कम से कम किसी की बेटी को मारो तो मत। तुम मार देते हो, उनसे पूछो, दीपिका को मारने के बाद छत से नीचे फेंका गया था। ठीक है, उसको उसका पोस्टमार्टम हुआ है, पीएम हुआ है, उसमें कितनी सारी उसकी ऐसी चोटें आई हैं ना उसको उसमें कि इंसान सोचकर रूह कांप जाएगी किस तरह से उसको तड़पा तड़पा के मारा था। ठीक है, और जो आज लोग दीक्षा पांडे को बोलते हैं इसको तो आज़ादी चाहिए थी, दीक्षा पांडे ने लव मैरिज की थी। ठीक है, लव मैरिज की थी, अगर उसे ये सब कुछ करना होता ना तो वो लव मैरिज ना करती। ठीक है, आज़ादी कब, आज़ादी जब भी उसके पास थी, जब भी वो वीडियो बनाती थी, जब भी सब कुछ करती थी, लेकिन बेटी का दर्द क्या होता है ये वही समझ सकता है जिसके बेटियां होती हैं। ठीक है, आजकल लोग डरते हैं बेटी को शादी करने से पहले, क्यों, कितना ही दे लो, राक्षस कुछ इतने कमीने इंसान होते हैं ना कि वो मानना ही मानना। और सबसे पहले अगर तुम्हारे कहीं डिमांड रखी जा रही है कि हमें शादी में ये चाहिए, हमें शादी में वो चाहिए, तो पेरेंट्स उस जगह पर शादी करते ही क्यों हैं अपने बच्चों की। अरे बेटा, गरीब घर में शादी कर दो, बिना हैंडसम लड़के से शादी कर दो, कम से कम तुम्हारी बेटी 2 टाइम की रोटी तो खाएगी, छत पे सर पे छत तो होगी, हैं, मार पिटाई तो नहीं खाने की, बेशक गरीबी में रह लेगी लेकिन मार पिटाई तो नहीं खाने की। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बता पाती हैं बहुत कुछ भी। तो भाई अपने माँ बाप से, सिर्फ माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों की सुनो, ऐसा ना हो कि जो आज दीपिका के साथ हुआ है कल को आपकी बेटी के साथ भी हो जाए। और दीक्षा पांडे को मैं आज बोलती हूँ कि इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो अपने मायके आ गई, शमशान घाट में जाने से अच्छा है कि वो अपने मायके में आ गई है। ठीक है, उसके पेरेंट्स को उससे भी बड़ा वो है कि इसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, अगर उसके मायके का सपोर्ट ना करते ना तो उसका भी वही हाल हुआ होता जो दीपिका का हुआ है। तो और ये हमारे समाज के ठेकेदार हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनको तो आज़ादी चाहिए थी, उनको तो ये चाहिए था। अरे भाई, कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करता है कि वो अपनी बेटी को कुछ महीने ससुराल में रखने के बाद मायके में ला के बिठा देंगे। ठीक है, कोई इतना रईस नहीं होता है। शादी जब होती है ना, कोई रिश्तेदारों से मांगता है, कोई कहीं से मांगता है, मांग तांग के शादी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अपने पास ही है और सब कुछ अपने पास से शादी कर दी है। वो माँ से पूछो जिसने बेटी को पैदा किया था, वो बाप से पूछो जिसने अपनी बेटी को 22-23 साल का किया था, साथ उसकी एक ख्वाहिश पूरी की थी। वो इसलिए नहीं की थी कि तुम अपनी उनकी बेटी को कल को मारकर नीचे गिर दोगे। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि दीक्षा पांडे ने जो किया ना बहुत बेस्ट किया। दीक्षा पांडे की तरह ना हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये समाज के ठेकेदारों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कल को तुम मरोगे, समाज के ठेकेदार नहीं मरेंगे। ठीक है, तुम मरोगे तो भी कैंडल मार्च निकालेंगे सड़कों पर। सच है कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है ससुराल में तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो। ठीक है, वो टाइम चला गया कि तुम लड़ोगे, तुम डरोगे, कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम दो, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो तुमने गाला करके 2 थप्पड़ खा लिए, नहीं, वो 2 थप्पड़ उसके मुंह पे लगने चाहिए ना कि तुम्हारे मुंह पे लगने चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा रहो और बुरे के साथ बुरे करो, यही आज का वो है। मत सहन करो बिल्कुल भी, अगर तुम सही हो ना अपनी जगह तो सहन मत करो बिल्कुल भी, अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो। और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटियों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी लड़की सेल्फ डिपेंड होगी ना तो किसी में हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर हाथ लगा दिया, उसको उंगली लगा दे।
बाकी इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।